अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट के ज़रिए इस वाक़े के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है और माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम ने ट्वीट किया और इस वाक़े के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है। इस वाक़े के हवाले से पुलिस ये बता रही है कि न सिर्फ फायरिंग बल्कि दस्ती बम हमला भी किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया और पुलिस अब बता रही है कि दस्ती बम से हमला भी किया गया है। फायरिंग और दस्ती बम हमला, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब ये वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई और दस्ती बम से हमला किया गया। उबैद शाह बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े के हवाले से मजीद उनसे अपडेट्स लेंगे। उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अतराफ में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। पुलिस से जो हमारा राब्ता हुआ था उनका ये कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अतराफ में फायरिंग और दस्ती बम के हमले वक्फे वक्फे से जारी हैं। इस हवाले से पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। ट्रैफिक के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है, किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि 4 हमलावर अंदर मौजूद हैं और इस फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें पुलिस और रेंजर्स की मजीद नफरी तलब कर ली गई है। इलाके को कॉर्डन ऑफ SSU और रेंजर्स की जो कमांडोज हैं उनको भी तलब किया जा रहा है। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है क्योंकि मुतल्लिका पुलिस भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है और उनको भी ज़्यादा मालूमात नहीं है। ताहम उनका ये कहना है कि जो 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं उनके मुताबिक 4 मुसल्लह अफराद इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं और वक्फे से फायरिंग का तबादला पुलिस और दहशत के हैंड ग्रेनेड के हमले भी किए गए हैं। इस वक्त पुलिस की मजीद नफरी वहाँ पर तलब कर ली गई है। ये काफ़ी हसास इलाका है, शहर का काफ़ी मुआशी आमदोरफ्त का सिलसिला यहाँ पे जारी रहता है। कई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के चंद फासलों की मुसाफत पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे इलाके में यहाँ पे फायरिंग और दस्ती बमों का हमला जो वक्फे वक्फे से जारी है, यकीनन सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। ताहम रेंजर्स और पुलिस की मजीद नफरी वहाँ पर तलब कर ली गई है जो कि जायबुका पर पहुँचने वाली है। जी ठीक है उबैद, हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को इस खबर के हवाले से बताते चले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग और दस्ती बमों से हमला, जो कि बताया यही जा रहा है कि ये हमले अब भी जारी हैं। 2 पुलिस अहलकार इसमें जख्मी हुए हैं और उन दोनों जख्मी होने वाले पुलिस अहलकारों ने बताया है कि 4 मुल्जिमान हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से फायरिंग की गई है। ना सिर्फ फायरिंग बल्कि दस्ती बम से हमला भी किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी इलाके में तलब कर ली गई है। अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। इब्तदाई तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 4 मुल्जिमान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं। करीब ही बताया जा रहा है कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस भी है इस इलाके में और इस तरह का वाक़या पेश आना एक सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर कि किस तरह से ये 4 मुल्जिमान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए हैं। उबैद, बताइएगा मजीद क्या बातें सामने आ सकी हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला है और बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई है इनकी जानिब से और ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए हैं। 2 पुलिस अहलकार इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। कफील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। कफील, बताइएगा पुलिस अहलकार क्या बता रहे हैं। देखिए, ये अभी स्टॉक मार्केट की इंतजामिया और उसके अलावा कुछ ज़राए से हमारी बात हुई उनके मुताबिक स्टॉक मार्केट के अतराफ बाहर के साइड पर यह फायरिंग हुई है जो बताई जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार के जख्मी अभी तक जो है वो बताई जा रही है। तमाम किसी के जानी नुकसान की इत्तला अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वक्त वहाँ पुलिस और रेंजर्स की भारी तादाद जो है वो पहुंच गई है और उसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अतराफ और स्टॉक मार्केट को जो है मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर ली है और किसी को इस वक्त अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। अब से कुछ देर कबल जो है ये के बाद जो पुलिस एहलकार है उनकी भारी नफरी और रेंजर्स जो है वहाँ पर
जो ऑलरेडी जो सिक्योरिटी मौजूद होती है उसके बावजूद भी जो है वो माली नबी को वहाँ तलब किया गया और फौरी तौर पर वहाँ पहुंचे। जो अभी तक इत्तलात हैं उसके मुताबिक एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तला आ रही है और फायरिंग की गई है। अभी कुछ जो मजीद तफसीलात आएंगी तो उसके बाद जो है कंफर्मेशन होते ही आया है क्या वाक़या और किस तरह पेश आया है। अच्छा कफील, मुल्जिमान की मौजूदगी के हवाले से क्या बताया जा रहा है? खबरें आ रही हैं कि 4 मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। देखें, अभी तक जो हमारी बात हुई है इंतजामिया और कुछ ज़राइश है तो उनके मुताबिक अभी तक यही है कि फायरिंग की इत्तला है स्टॉक मार्केट के बाहर के साथ में, और वहाँ उससे जैसी फायरिंग हुई है उसके बाद जो सिक्योरिटी एहलकार जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, ये सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, उन्होंने जो है वो मज़ाहमत की है और उसके बाद जो है वो मजीद नफरी को तलब किए गए। एक पुलिस एहलकार सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जख्मी होने की इत्तला है। मजीद हम खुद भी रास्ते में ही है, जैसे पहुंचते हैं तो मजीद जो इत्तलात वहाँ से आती है उसके बाद हम जो है वो कर सकें। ठीक है कफील, साथ रहिएगा। सूरत हाल से आप आगाह कर रहे हैं। कुछ मनासिर भी आपके सामने हैं जो कि इस वक्त बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर जमा हो चुके हैं। किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी वहाँ पर रोक दी गई है। IH चंडीगढ़ रोड का इलाका मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब ये वाक़या पेश आया। फायरिंग की गई है नामालूम अफराद की जानिब से और इसके अलावा हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक एक पुलिस अहलकार जख्मी हुआ है, दीगर पुलिस अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल के हवाले से अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। उबैद शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं कि उन तक क्या अपडेट्स हैं इस मामले के हवाले से। बताइएगा उबैद। जी बिल्कुल, अभी ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हुई हैं कि फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के जो पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला हुआ है, इसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 अफराद पुलिस एहलकार हैं और एक स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला फर्द बताया जा रहा है। अभी तक 3 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग और हैंड ग्रेनेड का आज़ादाना इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान गाहे बगाहे फायरिंग का तबादला भी होता है। ताहम अभी तक जख्मियों को जो है वक़ुआ से अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है। रेस्क्यू एम्बुलेंसेज भी ताहम रेंजर्स और पुलिस ने IH चंडीगढ़ रोड को ब्लॉक कर दिया है और इस वक्त एम्बुलेंसेज को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ताहम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से अभी कोशिशें जारी हैं। पुलिस हुकाम जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना है कि अभी सूरत हाल उनके कंट्रोल में है। ताहम अभी अंदाजा लगाना गलत होगा कि कितने अफराद हैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या अतराफ में। 4 अफराद की इतला मिली थी। ये जख्मी पुलिस एहलकारों ने अपने आला अफसरान को बताया था कि इस वक्त 4 अफराद मुसल्लह अफराद जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अतराफ में मौजूद हैं। ताहम पुलिस को यह खदशा है कि मजीद अफराद भी हो सकते हैं। यही वजह है कि अवाम उन्नास को स्टॉक एक्सचेंज जाने वाले रास्ते पर जाने से रोक दिया गया है। एम्बुलेंस रेस्क्यू एम्बुलेंसेज को भी रोक दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के जो ट्रैफिक रश है या अवाम उन्नास को वहाँ पर मजमा लगाना है उससे मजीद कोई नुकसानात ना हो। अच्छा ये बताइएगा उबैद, कुछ क्लियर हो सका है कि ये वाकया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेश आया है या बाहर है दहशतगर्द? क्या बता रही है पुलिस? जी पुलिस से जो हमारी बात हुई है उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अतराफ के इलाके का कहा कि स्टॉक एक्सचेंज के अतराफ के इलाके में 4 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग का तबादला हुआ और हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए। इस तमाम तर सूरत हाल पे वहाँ पर सिर्फ पुलिस की एक मोबाइल मौजूद थी जो कि तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकी। जब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और हैंड ग्रेनेड का वाक़या पेश आया कंट्रोल पर इतला दी गई और पुलिस की भारी नफरी। हम पुलिस के पहुँचते ही दहशतगर्दों की जानिब से होने वाली फायरिंग और दाहे बगाहे हैंड ग्रेनेड फेंकने की वजह से पुलिस भी डिफेंसिव पोजीशन पे आ गई, जिसके बायस रेंजर्स को तलब कर लिया गया और पुलिस की मजीद नफरी को भी तलब किया गया। अच्छा उबैद ये बताइएगा, आपने बताया 3 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, 2 पुलिस अहलकार और एक शख्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करता है। तो जो अंदर काम करता है वो किस तरह से जख्मी हो गया? ये मुल्जिमान के हवाले से बताइएगा, कहाँ मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं? इसके हवाले से तो कुछ कहना कबला वक्त हुआ क्योंकि पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि हैंड ग्रेनेड और फायरिंग का जो तबादला हुआ है उसमें ये तीनों अफराद जख्मी हुए हैं। अब गोया ये अफराद हैंड ग्रेनेड से जख्मी हुए हैं या फायरिंग तबादले के नतीजे में जख्मी आए हैं, ये बताना कबला वक्त होगा। ताहम फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के फेंकने का जो सिलसिला जारी था, जो गाहे बगाहे धमाके भी हो रहे थे, इसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। मजीद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही है। ताहम मुतज़्ज़िका तौर पर पुलिस ने अभी तक 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। और फायरिंग का जो सिलसिला था और जो हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, क्या आप सूरत हाल अंडर कंट्रोल है?
جی اس وقت بھی وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر جلد قابو پا لیں گے۔ فائرنگ کا سلسلہ اب بھی وقفے وقفے سے جاری ہے، تاہم کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ پولیس خود بھی وہاں پر موجود ہے اور کہہ ہی رہی ہے کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے، لیکن ملزمان ابھی بھی وہاں موجود ہیں اور ان کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے عبید شاہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں، یہ ایکسچینج کے باہر اور اندر کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، فائرنگ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ گرینیڈ بھی ملزمان کی جانب سے پھینکی۔ تعداد کیا ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم جو پولیس اہلکار اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ 4 ملزمان ہیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر موجود ہیں اور ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے گئے ہیں۔ باہر کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، ایمبولینسز کو ابھی یہاں پر ہی روک لیا گیا ہے، جو تمام افراد زخمی ہیں انہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ عبید شاہ جس طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں ابتدائی طور پر 3 افراد کے حوالے سے بتایا ہے کہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ مزید کیا اپڈیٹس موصول ہوئی ہیں عبید بتائیے گا۔ ہمارے نمائندے عبید اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر یا باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم پولیس یہ بتا رہی ہے کہ صورتحال اب انڈر کنٹرول ہے، لیکن فائرنگ اب بھی ہو رہی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف شعیب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال جانتے ہیں۔ شعیب برنی بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، کراچی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے قریب فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ چھپا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ اس وقت وہاں پہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے اور یہ کیونکہ انتہائی اہم سڑک ہے کراچی میں، کراچی اسٹاک ایکسچینج یہاں پر قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو IH چنڈی گڑھ روڈ ہے ایک کاروباری ہب علاقہ ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ اس وقت پولیس اور رینجرز سے طلب کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پہ پولیس اور رینجرز پہنچ گئی ہے، تاہم جو ہے اس کے قریب جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس وقت یہاں پہ ایمبولینسز کی تعداد کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ قریب میں ہی ED کی ایمبولینسز کا جو مرکزی دفتر ہے، کنٹرول روم، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ ED کی ایمبولینسز بڑی تعداد میں پہنچی ہیں اور جو ریسکیو ذرائع ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ افراد کی ہلاکت بھی ہے، تاہم ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ فی الحال ابھی ہمیں زخمی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ جی تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، 2 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ واقعے میں ملوث 2 حملہ آوروں کو پولیس کی جانب سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عبید شاہ اس بارے میں مزید بتائیں گے۔ جی عبید شاہ۔ جی بالکل، کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی تھی۔ دہشت گردوں کے ساتھ دو بدو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے گئے تھے، جس کے بعد مزید کمک طلب کر لی گئی تھی۔ 2 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع تھی، تاہم پولیس نے مقابلے میں 2 ڈکیتوں کو جہنم حاصل کر دیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دہشت گرد کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، جبکہ جائے موقع میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے ED کے رضاکار بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان افراد کو ریسکیو کر لیے۔ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کے جا بجا خون کے نشانات بھی موجود ہیں، تاہم 3 افراد کو اس وقت تشویشناک صورتحال میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 ڈکیت یا دہشت گرد کہنے ان کو بھی پولیس نے مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے۔ اس وقت بھی علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مزید ساتھی اسٹاک ایکسچینج اور اس کے اطراف میں موجود ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ابھی تک علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے اور تلاشی کا سلسلہ اور تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کوشاں ہے۔ جی اچھا عبید بتائیے گا، 2 دہشت گرد اس واقعے میں ہلاک کر دیے گئے ہیں، جو فائرنگ کا سلسلہ تھا کیا وہ رک چکا ہے؟ جی ابھی جو وقفے سے فائرنگ اور ہینڈ گرینیڈ پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ سلسلہ اس وقت تھم چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریسکیو ایمبولینسز کو اب سے کچھ دیر اسٹاک ایکسچینج کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ جو زخمی افراد ہیں ان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کیا جا سکے۔ اس وقت صورتحال کنٹرول میں نظر آ رہی ہے، تاہم پولیس اور رینجرز کا کہنا ہے کہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ دہشت گردوں کے کچھ مزید ساتھی جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک علاقے کو
कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और आम नाज के लिए या मीडिया के को वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 2 दहशतगर्द पुलिस ने मार गिराए हैं और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि मजीद दहशतगर्द भी अभी अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जो पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे इस वाक़े में उन्होंने यही कहा था कि 4 मुल्ज़िमान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं। 2 को हलाक कर दिया गया है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि 2 अभी अंदर ही मौजूद हैं। तहम फायरिंग का जो सिलसिला था वो अब थम चुका है। जो जख्मी अफराद हैं उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 3 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस अहलकार बताए जाते हैं और इन्हीं दोनों पुलिस अहलकारों की जानिब से ये बताया गया था कि 4 दहशतगर्द इस वाक़े में मुलव्वस हैं और चारों दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 2 को पुलिस ने मार गिराया है और अभी सर्चिंग का अमल जारी है और शुबा यही जाहिर किया जा रहा है कि मजीद दहशतगर्द भी अंदर मौजूद हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के करीब या अंदर ये वाक़या पेश आया है। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, सूरत हाल क्लियर नहीं हो पा रही है। इब्तदाई तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 3 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, मनाजिर आपके सामने हैं और 2 दहशतगर्दों को पुलिस ने मार गिराया है। मजीद भी अभी यहाँ दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं, ये शुबा जाहिर किया जा रहा है।